अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 9 ज़िलहज्जा यानी अरफ़े का दिन ये इस्लामी कैलेंडर में बहुत अहम है। इसकी अहमियत पर हदीस की रोशनी में नज़र डालते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफ़े के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हों। यानी जितनी कसीर मक़दार को अरफ़े के दिन खुलासी होती है, इतनी कसीर मक़दार किसी और दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करते हैं। हक़ ताला शानहू दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं ये बंदे क्या चाहते हैं। जब अरफ़े का दिन होता है यानी 9 ज़िलहज्जा होती है तो हक़ ताला शानहू सबसे नीचे के आसमान पर उतर कर फ़रिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं, मेरे बंदों को देखो कि मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफ़र की वजह से गर्द है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है। दूर दूर से चल कर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह फ़ुला शख्स फ़ुला गुनाह की तरफ मंसूब है, फ़ला मर्द और फ़ला औरत ने ये गुनाह किए, तो हक़ ताला शानू का इरशाद होता है, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन से ज़्यादा किसी और दिन लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। मिशकात शरीफ की एक हदीस है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन हक़ ताला शानहू इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हैं और मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। इसके बाद बंदों से ख़िताब फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों और आसमान के बारिश के कतरों के बराबर हों और तमाम दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर हों, तब भी बख्शाए जाओगे और अपने घर को चले जाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। एक और हदीस में है, हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को मैंने उनकी तरफ रसूल भेजा, वो उस पर ईमान लाए। मैंने उनकी तरफ किताब उतारी, वो उस किताब पर भी ईमान लाए। ऐ फ़रिश्तों, तुम गवाह रहना, मैंने उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा दी। हज के दौरान जो गुनाहों की माफ़ी का हदीस में ज़िक्र है, ये यौम अरफ़ा के दिन जो गुनाहों की माफ़ी का हदीस में ज़िक्र है, तो वो सग़ीरा गुनाह के साथ मख़सूस नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कबीरा गुनाह भी माफ़ फ़रमा देते हैं। वो बादशाह है और वो लुत्फ़ करम का ख़ज़ाना है, वो जिसको चाहे अपने लुत्फ़ करम से माफ़ फ़रमा देते हैं। अगर कोई बंदा या बंदी अल्लाह सुब्हानहू तआला से अरफ़े के दिन अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से तौबा करे, तो इस बात पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बड़े और छोटे सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। क़ाज़ी अयाज़ में एक किस्सा लिखा है, जमात सादून खुलानी के पास आई और उनसे अर्ज़ किया, कबीले कितामा के लोगों ने एक आदमी को कत्ल किया है और उसको आग में जलाना चाहा। रात भर इस पर आग जलाते रहे, मगर आग ने इस पर ज़रा भी असर न किया, बदन वैसा ही सफ़ेद रहा। सादून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शायद उस शहीद ने 3 हज किए होंगे। लोगों ने कहा, जी हाँ, उसने 3 हज किए हैं। सादून ने अर्ज़ किया, मुझे ये हदीस पहुँची है, जिस शख्स ने 1 हज किया तो उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया, और जिस शख्स ने दूसरा हज किया उसने अल्लाह को कर्ज़ दिया, और जिस शख्स ने 3 हज किए या तीसरा हज किया तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी खाल को और उसकी बाल को आग पर हराम फरमा देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ग़ज़वे बद्र का दिन तो अलग है, उसको छोड़कर कोई दिन अरफ़ा के दिन के अलावा ऐसा नहीं है जिसमें शैतान बहुत ज़लील हो या बहुत ही राइंदा हो या बहुत ही रुस्वा हो या बहुत ही हक़ीर हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर रहा हो। ये सब कुछ इस वजह से होता है कि अरफ़े के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों का कसरत से नुज़ूल होता है और बंदों के बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि इनको अरफ़ा के दिन शैतान नज़र आया, वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है, चेहरा जर्द पड़ा है, आँखों से आंसू जारी हैं, कमर से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता और वो झुक रही है। इन बुज़ुर्ग ने इस शैतान से दरियाफ़्त किया कि तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मुझे ये चीज़ रुला रही है कि हाजी लोग बिला किसी दुनियावी गर्ज़ के
تجارت وغیرہ کے اس بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ ڈر ہے اور رنج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو نامراد واپس نہیں کرے گا۔ میں اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا، گھوڑوں کی آواز نے، جو ہر وقت اللہ کے راستوں میں حج اور عمرے اور جہاد میں پھرتے رہتے ہیں۔ کاش یہ سواریاں میرے راستے میں بدکاری میں، حرام کاری میں، حرام کمائی میں پھرتیں تو مجھے بہت اچھی لگتیں۔ انہوں نے فرمایا، تیرا رنگ ایسا زرد کیوں پڑ گیا ہے؟ اس نے کہا، لوگ ایک دوسروں کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ آپس میں مدد گناہوں میں کرتے تو میرے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہوتی۔ انہوں نے فرمایا، تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ میں نے کہا کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے، یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ایسا شخص جس کو اپنے خاتمے کا ہر وقت فکر ہے، کب کسی نیکی پر اور نیک کام پر گھمنڈ کرے گا۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور مغفرت عام رہتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی 9 تاریخ بھی برکتوں والی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر دی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو مٹا دیں اور اللہ سے قرب حاصل کریں۔ لہٰذا آنے والی 9 ذی الحجہ کی تیاری ابھی سے کریں۔ حاجی اور غیر حاجی دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ حاجی کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ استغفار کرے اور دعائیں پڑھے اور اللہ سے قرب حاصل کرے۔ غیر حاجی کے لیے فضیلت ہے کہ وہ روزے رکھے اور تسبیح پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔